प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा सप्तम पाठ 4 का आगे भाग पढ़ेंगे। हम तुम्हें कहीं जाने नहीं देंगे मौसी, तू हमारे साथ वापस मोहल्ले में चल, सबने एक स्वर में कहा। जब मौसी गांव छोड़कर जाने लगी तो सब बच्चे कहते हैं कि हम तुम्हें कहीं जाने नहीं देंगे मौसी, तू हमारे साथ वापस मोहल्ले में चल, सब ने एक स्वर में कहा। नहीं बेटा, मुझे नहीं जाना ही है, नहीं बेटा अब मुझे जाना ही है, मौसी ने हकलाते हुए कहा। पर लड़के ना माने, पर लड़के नहीं माने। 2-3 जने भागकर सड़क पार गए, 2-3 जने दौड़कर क्या गए, सड़क पार गए। वहाँ जहाँ एक दुकान के सामने खाट बिछी थी, दुकान के सामने क्या थी, खाट बिछी थी, उस खाट को उठा लाए। उस पर उन्होंने मौसी को जबरदस्ती बिठा दिया। क्या किया, चित्र में दिख रहा है, उनको बिठा दिया। साथ में गठरी और लाठी भी रख दी, उसी खटिया में उनको गठरी और लाठी भी रख दी। फिर खाट उठाकर सभी बच्चे मोहल्ले की ओर चल दी, और उसके खाट को उठाकर सभी बच्चे क्या किए, मोहल्ले की ओर चल दिए। खाट को बच्चे सीधे नीम पेड़ के नीचे ले गए, जहाँ वो सब खेलते थे, उसी नीम पेड़ के नीचे ले गए। कन्हैया, लेखक कहते हैं, कन्हैया भागकर अपने घर से दरी और तकिया उठा लाया। कन्हैया अपना घर गया और वहाँ से दरी और तकिया उठा लाया। योगराज अपने घर से एक कटोरा दूध, योगराज वो दूध दिख रहा है चित्र में, तो वो दूध ले आया। गोपाल अपने घर से लैंप उठा लाया, गोपाल अपने घर से क्या उठा ले आया, लैंप, जिसे उसके घर वाले रात को सीढ़ियों पर रखा करते थे, जिसे उसके घर वाले क्या करते थे, लैंप को रात को सीढ़िया में रखते थे, उसको उठा लाया। बलदेव के पिताजी डॉक्टर थे, बलदेव के पिताजी क्या थे, डॉक्टर थे। वह भागता हुआ गया, अपने पिताजी को दुकान से खींच कर लाया, माने उसको जबरदस्ती करके ले आए। मौसी बीमार है, आप चलकर देखिए। वो डॉक्टर था तो इसलिए उसको ले आए, तो बताया कि मौसी बीमार है, आप चलकर देखिए। लड़के आपस में बारियां बांधने लगे कि मौसी के पास रात को पहले पहर में कौन रहेगा और दूसरे पहर में कौन। फिर लड़के क्या करने लगे, समय बांधने लगे कि कौन पहले पहर में रहेगा और कौन दूसरे पहर में। ऐसा क्यों, क्योंकि मौसी भाग जाएगी, ऐसे कहते। उन्हें डर था कि मौसी अगर अकेला छोड़ा तो वह भाग जाएगी। पर मौसी क्या कहती है, अब मैं मर भी जाऊं तो तुम लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मौसी कहती है कि बच्चों, अब मैं मर भी जाऊंगी तो भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे पास ही रहूंगी, मैं तुम्हारे पास ही रहूँ, तुम जाओ अपने अपने घर। और मौसी कहती है कि तुम अपने अपने घर जाओ, मैं तुम्हारे पास ही रहूंगी। जब मौसी ने तसल्ली दी तब जाकर सबको चैन आया। जब मौसी ने ऐसे कहा कि अब नहीं भागूंगी, तब सबको चैन आया। इस तरह मौसी मोहल्ले में लौट आई। बच्चों ने उसे जाने ही नहीं दिया। फिर तो वह स्वयं भी कहने लगी कि अब मैं सड़क की पटरी पर सो जाया करूंगी, पर अपने बच्चों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। कहे सड़क की पटरी में किनारे में सो जाऊंगी, पर अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जाऊंगी। बच्चों के उत्साह को देखकर बच्चों के घर वाले भी मौसी की चिंता होने लगी। बच्चों की उत्साह का देखकर बच्चों के घर वाले भी उनकी चिंता, मौसी की चिंता करने लगे। शीघ्र ही मौसी के रहने के लिए घर मिल गई, उसके घर मिल गई। कौन, लेखक कहते हैं, हमारे स्कूल के हेड मास्टर जी ने उसे काम पर रख लिया, और मौसी को हेड मास्टर जी ने काम पर रख लिया। वही एक कोठरी पर रहने के लिए जगह दे दी, और स्कूल के कोठरी के पास ही वहीं पर रहने के लिए जगह भी दे दी। इस बात को बहुत बरस बीत चुके हैं, मौसी अब भी वही हैं।
बहुत दिन हो गया, लेखक कहते हैं बहुत बरस बीत चुके पर मौसी अब भी यही है। अब वह सचमुच बुढ़ा गई है, माने वह बूढ़ी हो गई है, लेकिन तंदुरुस्त है। पोपले मुंह से हंसती है, माने दांत सब झड़ चुका है, तो बड़ी प्यारी लगती है। अब वह स्कूल की प्याऊ में बैठी बच्चों को पानी पिलाती है। अब क्या करती है, प्याऊ में जहाँ पानी पिलाया जाता है उस जगह को कहते हैं प्याऊ, वहाँ बैठकर बच्चों को पानी पिलाती है। जब जाड़े के दिन आते हैं तो प्याऊ से हटाकर स्कूल के आंगन में धूप में बैठ जाती है। और जब जाड़े का दिन आता है तो क्या करते हैं, उस समय पानी पिलाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, तो वो धूप में बैठ जाती है। आधी छुट्टी के वक्त बच्चे उसे घेर रहते हैं। जब खाने का छुट्टी, आधे छुट्टी होती है तो क्या कहते हैं, बच्चे उसको घेर लेते हैं। उसके दुपट्टों के छोरों में पहले की तरह चना, चबेना, मूंगफली, दाल, फुलिया बंधे रहते थे। पहले भी बंधा रहता था और भी बंधे रहते थे। मौसी बच्चों को कहानियाँ सुनाती थी। सुंदर बाई की कहानी, काठ के घोड़े की कहानी, तोता तोती की कहानी, उसे सबकी खबर रहती थी। कभी कभी लाठी टेकती हुई मोहल्ले का चक्कर काटती थी, और कभी कभी वो लाठी टेकते बूढ़ी हो गई थी तो वो मोहल्ले का चक्कर काटती थी। सभी घरों में झांक झांक कर घर का कुशल क्षेम पूछती थी। क्या करती, सभी घरों में झांक झांक कर क्या करती थी, सब ठीक हैं कि नहीं पूछती थी। फिर सांझ ढलते अपनी कोठरी में लौट आती थी। पहले उसके पास घर नहीं था, कहीं नहीं रहती, जहाँ पाती वहीं घर रह जाती। जब बीमार पड़ी इसलिए फिर ये सब हुआ। इस प्रकार यह मौसी की कहानी है। इसको आप लोग भी अच्छे से पढ़ कर याद कर लेना। अब अगला पार्ट अगले वीडियो में।